प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमने पहला सबक शुरू किया था भारत का विरसा, जो कि ये सबक पूरा हो चुका है। आज हम उसके सवाल के जवाब हल करेंगे। तो पहला सवाल है, आर्या और द्रविड़ तहज़ीब की मालूमात लिखो। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ आर्या और द्रविड़ के बारे में, फिर भी एक मरतबा और देख लेंगे। गुजराती में सवाल है, आर्या अने द्रविड़ संस्कृतिनी विगतो आपो, यानी आर्या और द्रविड़ तहज़ीब की मालूमात हमको बताना है। तो सबसे पहले आर्या के बारे में देखेंगे कि जो कदीम दौर में हिंदुओं को आर्या कहा जाता था। आर्या जो थे वो कुदरती अनासिर से मोहब्बत करते थे, जैसे कि दरख्तों, दरियाओं, पहाड़ों, सूरज, हवा, बारिश वगैरह की पूजा करते थे। और उन्होंने कुदरती अनासिर की हमदें भी लिखी थी, यानी कि मंत्र लिखे थे। जिस इलाके में ये लोग आबाद थे, यानी जहाँ पर ये रहते थे, उस इलाके को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर 7 बड़े दरिया बहते थे। और इसलिए उस इलाके को सप्त सिंधु भी कहते थे। सप्त यानी कि 7 और सिंधु यानी कि दरिया। तो जो आर्या थे ये जिस इलाके में रहते थे उसे वहाँ पर 7 बड़े दरिया बहते थे, इसलिए उसे सप्त सिंधु भी कहा जाता था। इसके अलावा आर्य राजा के नाम पर से, आर्य राजा का नाम क्या था? भरत था। और इस तरह भरत के नाम पर से हमारे मुल्क का नाम भारत कहलाया। द्रविड़ के बारे में देखेंगे कि द्रविड़ जो थे वो भारत के ही बाशिंदे थे, यानी वो कहीं से आए नहीं थे और वो द्रविड़ ज़बान बोलते थे। सिंध और हिजरी दौर की तहज़ीब के बराह रास्त वारिस माने जाते थे। देवी को माता और परमात्मा को पिता मानते थे, यानी वो शिव और पार्वती की पूजा करते थे। इसके अलावा धूप, दीप और आरती से पूजा की रिवायत इन्हीं की देन है। ये मादरे निस्बती ख़ानदानी रिवायत के हामिल थे, यानी उनके वहाँ का जो ख़ानदान था वो माँ के नाम से चलता था। इसके अलावा ये जो कौम थी ये नाव, सैयारों के मकाम, तख्ता, कांतना, बुनना, रंग काम, कई सारे फ़नून भी जानते थे। शुमाली हिंदुस्तान पर आर्यों का कब्ज़ा होने पर ये लोग जुनूबी हिंदुस्तान में आबाद हो गए, और यानी कि जो जुनूबी भारत का हिस्सा है वहाँ पर आबाद हो गए। और आज भी जुनूबी हिंद में द्रविड़ नस्ल की ज़बानें जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले आबाद हैं। यानी जिस तरह अभी साउथ इंडियन जो लोग हैं वो पहले क्या कहलाते थे? द्रविड़ कहलाते थे। उसके बाद ये हमारा पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे। तो सवाल है, संस्कृतिनो अर्थ आपी विगते समझाओ, यानी कि तहज़ीब के मायने बताकर उसे तफसील से समझाना है। तो सबसे पहले तहज़ीब यानी तो तहज़ीब का मतलब है ज़िंदगी जीने का तरीका। वक्त के बदलाव के साथ साथ मुल्क, समाज या माशरे में तामीरात और इस्लाहात के नतीजे में नई और सुधरी हुई तहज़ीब वजूद में आती है। तहज़ीब यानी इंसानी माशरे में आदतों, क़दरों, आमाल, ख़यालात, रिवायतों, रहन सहन और ज़िंदगी के आला मकासद की तरफ ले जाने वाले उसूलों का मजमुआ। तहज़ीब में इंसानी समाज के ख़यालात, तसव्वुरात, सत्य, चित और आनंद के तजुर्बात के एहसास का शुमार होता है। तहज़ीब में हुर्फत, फ़ुनून लतीफ़ा, संग तराशी, तामीरात, ज़बान व अदब, साइंस और टेक्नोलॉजी, कुदरती और गैर कुदरती वसाइल के हुसूल के ज़राए वगैरह को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये सवाल भी आता है 2 मार्क्स के लिए कि तहज़ीब के मायने बताइए, या तहज़ीब किसे कहते हैं। अगला सवाल है, गुजरातनो सांस्कृतिक वारसो सविस्तार समझाओ, यानी गुजरात का जो तहज़ीबी विरसा है उसे समझाना है। ये सवाल भी 2 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो गुजरात के तहज़ीबी विरसे में लोथल, रंगपुर, धोलावीरा,
रोज़डी यानी कि श्रीनाथगढ़ ख़ास है। इसके अलावा तारीख़ी मकामात में वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में वाक़ सम्राट अशोक के कुतबे, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, झूलता मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह के डेरे, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, बड़ौदा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा अहम है। इसके अलावा मजहबी मकामात में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर, शारदा पीठ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, अम्बाजी का मंदिर, बहुचराजी और काली माँ का महाकाली का मंदिर, मीरा दातार, पालीताना के जैन तीर्थ वगैरह मकाम अहम है। तो ये तमाम गुजरात के तहज़ीबी विरसे में शामिल किए जा सकते हैं ये तमाम मकामात, तो इतना याद रखोगे तो चलेगा। उसके बाद सवाल है भारतीय वारसाना जतन अने संरक्षण अंगे अपनी बंधारणीय फर्जों जणावो। तो ये सवाल भी बहुत आईएमपी है, 2 मार्क्स के लिए आता है कि भारत के विरसे के जतन और हिफाजत के ताल्लुक़ से हमारे आइन में कौन कौन से फ़राइज़ बयान किए गए हैं उसमें बताना है। तो हमारे मुल्क भारत के आइन की दफ़ा 51 क में यानी 6, 7 और 9 में भारत के जो शहरी हैं उनके मुतालिक कुछ फ़राइज़ बयान किए गए हैं, वो देखेंगे। तो हमारी इम्तिज़ाजी तहज़ीब के खुशहाल विरसे की अहमियत समझे और उसकी हिफाजत करें, यानी हमारी जो तहज़ीब है उसकी हिफाजत करना चाहिए, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। इसके अलावा जंगलात, झीलें, दरिया और जंगली जानवर वगैरह इन्हें महफूज रखें और तमाम जानदारों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा रखें, यानी कि कुदरती विरसे की हिफाजत करें। इसके अलावा हमारी जो कौमी जायदाद है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी उसकी हिफाजत करें, ये हमारे फ़र्ज़ में शामिल होता है। अगला सवाल है आर्या अवाम दिगर किस नाम से जानी जाती है। ये सवाल भी आता है कि आर्या प्रजा अन्य कया नामे ओळखाय छे। तो आर्या अवाम नॉर्डिक नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद सवाल है कि नेग्रिटो यानी कि हबशी अवाम पर नोट लिखिए, यानी नेग्रिटो प्रजा विषे टूकी माहिती आपो। तो भारत की सबसे कदीम अवाम हबशी अवाम है। तारीख़दानों का ख्याल ये है कि ये अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से भारत में आए थे। उनका रंग सियाह, ये 4 से 5 फीट ऊंचे होते थे और उनके सर के बाल घुंघराले होते थे। अगला सवाल है भारत की कौमी अलामत में किन किन जानवरों को रखा गया है। अब कौमी अलामत यानी कि हमारी जो राष्ट्र मुद्रा है, जो मोहर है वो। तो भारतनी राष्ट्र मुद्रा में कया कया प्राणीओ दर्शावायेला छे। तो भारत की कौमी अलामत में 4 शेर, 1 घोड़ा और 1 बैल को रखा गया है। ये सवाल भी आता है 2 मार्क्स के लिए। तो जो सवाल के जवाब है आपको नोटबुक के अंदर लिख लेना है। हम कभी भी आपको चेक करने के लिए बुला सकते हैं, इसलिए नोटबुक कंप्लीट रखना है और तभी आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे।